चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास हम लोग स्टार्ट करें। और देखिए बायनोमल्स का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग बायनोमल्स में बहुत सारे टॉपिक सीख चुके कि बायनोमल एक्सपेंशन क्या है, बायनोमल्स का कोई टर्म आप कैसे लिखते हैं, कोई टर्म्स का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल इन एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। और देखिए आज उसी क्रम में मैंने मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, फिर आपका अगर दो बायनोमल कोफिशिएंट आपस में बराबर उससे क्या फायदा निकाला जा सकता है, उसी क्रम में एक कंसेप्ट को लेकर चले हैं। अड़ेगा अब जो टॉपिक आपको दिखा रहे हैं कि वो बायनोमल कोफिशिएंट के रिलेशंस में, बायनोमल कोफिशिएंट में आपस में क्या रिलेशन है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अड़ेगा बायनोमल्स के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम दो वीडियो के रूप में रखेंगे, एक आज और एक कल। अड़ेगा कुछ क्वेश्चंस, लेकिन वो दोनों वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, इस रिलेशन पर बेस्ड। इंपॉर्टेंट रिलेशन एनसीआर डिवाइड बाय एनसीआर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा आर प्लस वन डिवाइड बाय एनसीआर। ऐसा भी कर सकते हैं एनसीआर डिवाइड बाय एनसीआर माइनस वन बराबर एन माइनस आर माइनस वन और डिवाइड बाय आर। अड़ेगा मतलब रिलेशन हम क्या लिखा है कि दो बायनोमियल कोफिशिएंट आपस में डिवाइड में है, लेकिन केयरफुल क्या रहिएगा, इंडेक्स सेम, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए, इंडेक्स सेम, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। अड़ेगा तब क्या होगा, क्रॉस जरूर होगा, क्रॉस जरूर, बड़ा वाला आर प्लस वन एज इट इज और छोटा वाला घटाते हुए एन माइनस आर, बड़ा वाला एज इट इज, छोटा वाला घटाते हुए एन माइनस आर। यहां भी देखो इन दोनों में आर और आर माइनस वन है, बड़ा कौन है आर, बड़ा वाला एज इट इज और छोटा वाला घटाते हुए एन में से आर माइनस वन। अड़ेगा इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और इसका यूज करते हुए बेस्ट क्वेश्चंस और एक दो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस शुरू करते हैं, फिर आपका क्वेश्चन हम दिखाएंगे। अड़ेगा ये देखिए जैसे 15C3 और डिवाइड बाय 15C4, बताओ इसका मान क्या होगा। 15C3 डिवाइड बाय 15C4, बोलिए इस टर्म्स का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग बोले इंडेक्स सेम दिखा, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए, क्रॉस जरूर होगा, बड़ा वाला एज इट इज छोटा वाला घटाते हुए, इन दोनों में बड़ा कौन 4 का 4 और छोटा वाला घटाते हुए 15 में से 3 यानी कि 12। हाँ आगे सिंप्लीफाई करके 1/3 को चलेगा। 20C5 डिवाइड बाय 20C7, क्या वैल्यू 20C7 क्या हो जाएगा, जैसे 7 और 20 माइनस 5 15, क्या यहां पे हो गया, नहीं ये गलत है। अड़ेगा इन दोनों में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए था, इन दोनों में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए था, यहां पर दो का डिफरेंस है। अड़ेगा इसलिए ये काम नहीं करेगा। अब प्रोसेस क्या है, ठीक है, हाँ यहां 6 रहता तो काम हो जाता, क्या लिखते, इन दोनों में देखो बड़ा कौन है 6, बड़ा क्रॉस जरूर होगा, क्रॉस हो गया, छोटा वाला घटाते हुए 20 में से 5 घटाएं यानी कि 15, 2/5 कुछ इस तरह का वैल्यू। लो इसको 18C7 और 18C8, बड़ा इसका मान क्या होगा, 18C7 18C8, ये बात तुम्हारे पास इंडेक्स सेम, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। क्या है बढ़ेगा, नीचे बढ़ाओ या ऊपर बढ़ाओ, नीचे बढ़ाओ या ऊपर बढ़ाओ, काम जरूर करेगा। एज 18 माइनस 7 यानी कि 11। लो एक तो उल्टा करके देख लेते हैं, 21C5 और 21C4 वैल्यू क्या होगा, तो पहचान क्रॉस जरूर होगा, बड़ा कौन है 5, ऊपर में इसलिए अभी नीचे, और ये छोटा वाला घटाते हुए 21 में से 4 यानी कि 17, ये 4 यानी कि 17। फिर से आओ एनसीआर और एनसीआर, अड़ेगा आर माइनस 1 बड़ा कितना हो जाएगा, तो बड़ा कौन है आर आर माइनस 1, आर माइनस 1, अरे बड़ा बयान में गलती नहीं ना है, आर माइनस 1, बड़ा ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस जरूर, और छोटा वाला घटाते हुए एन माइनस आर माइनस 1। अड़ेगा अगर हम लोग ये दे दे, ये तुम्हारे पास दे दे एन सी आर माइनस 1 और एन सी आर माइनस 2, बोलो अब तो बना पाएगा ना, बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन है, एन सी आर माइनस 1 या एन सी आर माइनस 2, बड़ा कौन, तो आर माइनस 1 बड़ा है, ये ऊपर में तो ये नीचे आ जाएगा, और छोटा वाला घटाते हुए
n माइनस आर माइनस टू। यही आपका फाइनल आंसर। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या बोला कि इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में if 3 consecutive terms are, ठीक है, if 3 consecutive coefficients are, coefficient term नहीं, coefficients are 56, 70 and 56, 56, 70 and 56 आपसे कह रहा है कि फाइंड n। अड़ेगा अगर 3 लगातार टर्म्स का वैल्यू, 3 consecutive coefficient are 56, 70, 56, फाइंड n, फाइंड n। 56, 70 और 56 है तो n का वैल्यू निकालिए। क्यों? बाइनोमियल एक्सपेंशन है, 3 लगातार कोएफिशिएंट कौन कौन ले सकते हैं? 5वां 6वां 7वां ले ले, क्यों लेंगे 5वां 6वां? 7वां 8वां 9वां ले सकते हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चन में जनरल भाषा यूज करते हैं, r है, r प्लस 1 है, r प्लस 2 है, तो हम 3 कोएफिशिएंट ले लेते हैं। लेट 3 कोएफिशिएंट्स आर, अटेगा 3 कोएफिशिएंट्स आर कौन कौन? तो दिस इज NCR प्लस 1 और NCR प्लस 2। मान लेते हैं कि 3 लगातार कोएफिशिएंट का वैल्यू NCR प्लस 1 और NCR प्लस 2 है। इसी का इसका मान 56, इसका मान 70 और इसका मान 56, और आपसे कह रहा है n का वैल्यू निकाल दीजिए। 3 लगातार कोएफिशिएंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड n। तो हम शुरुआत करते हैं गिवन से। NCR का वैल्यू 56, NCR प्लस 1 का वैल्यू 70 और NCR प्लस 2 का वैल्यू 56। 3 लगातार कोएफिशिएंट दिया हुआ है। अब इसके मदद से आपको n निकालना है। तो अब यहां से खेल शुरू होता है। अटेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जब भी वैल्यू दिया रहे या उनके बीच में कोई रिलेशन दिया रहे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट में जब भी वैल्यू दिया रहे या उनके बीच में कोई रिलेशन दिया रहे, क्या सुनाई दे रहा है मेरे पास? तो आप उनको आपस में डिवाइड करके बढ़ाओ, 2 लगातार टर्म को डिवाइड करके ही बढ़ाओगे। जैसे यहां पर आप 56 को लालच में नहीं फंसिएगा। नाउ सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, NCR प्लस 1 और बाय NCR बराबर 70/56। अटेगा हमेशा 2 लगातार टर्म को डिवाइड करके बढ़ाओगे। बताओ इसमें क्या होगा? बड़ा वाला एज इट इज क्रॉस जरूर होगा, तो r प्लस 1 नीचे आ जाएगा, ये छोटा घटाते हुए n माइनस आर और डिवाइड बाय r प्लस 1 बराबर, इधर सिंप्लीफाई करना, जितना सिंपल होगा उतना इजी, नहीं काटोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन काटने में फायदा है। 5 और ये 4, ये 5 और 4 क्रॉस करो, सो क्या हो जाएगा? 4n माइनस 4r बराबर 5r अब प्लस 5। एन आर में से n निकाला तो r पढ़ा, r का वैल्यू इधर से निकालते हैं, ये 5 को इधर लाए, 4n माइनस 5 बराबर 9r, सो r बराबर 4n माइनस 5 बाई 9। ये इक्वेशन नंबर 4। अटेगा ये इक्वेशन नंबर 4। अब इसी प्रकार से अगर हम सेकेंड और थर्ड की जगह पर थर्ड और सेकेंड को डिवाइड कर दें ना, थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, अटेगा थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, NCR प्लस 2 और NCR प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 56/70। ठीक बस, सो क्या हो जाएगा? n माइनस आर माइनस 1 और r प्लस 2 बराबर 4/5। क्रॉस कर लो, 5n माइनस 5r और माइनस 5 बराबर 4r प्लस 8। अटेगा सो 5n माइनस 13 बराबर 9r। क्या आप इससे r का मान निकाल सकते हैं? लो, इससे अगर हम r का मान निकालें तो r बराबर क्या हो गया? 5n माइनस 13 और डिवाइड बाई 9। ये इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अटेगा अब इक्वेशन नंबर 4th और 5th के मदद से, फ्रॉम 4th एंड 5th, अटेगा फ्रॉम 4th एंड 5th का मदद ले लिया जाए। अटेगा सो r बराबर, r का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो देखो 4n माइनस 5 बाई 9 बराबर 5n माइनस 13 बाई 9। क्या आप इसके मदद से n निकाल सकते हैं? क्यों निकाल सकेंगे? 9 कैंसिल, इधर ले आए, सो 13 माइनस 5 बराबर 4n माइनस 4n।
सो n का वैल्यू क्या हो गया 8, सो रिजल्ट इज 8, n का वैल्यू 8, यही निकाला था आपको। अगर r भी निकालना होता तो फोर्थ या फिफ्थ किसी एक में बढ़ाए और r निकाल ले, लेकिन नहीं जरूरत है तो n का वैल्यू निकाले सफिशियंट। 3 लगातार टर्म्स दिया हुआ है, आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप बना लेना, क्या बोला, F3 कंजुगेटिव कोफिशिएंट, F3 सेम प्रोसेस से बनेगा, 3 कंजुगेटिव कोफिशिएंट्स ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का 3 लगातार कोफिशिएंट्स अड़ेगा। F3 कंजुगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 56, सॉरी इधर सेम क्वेश्चन है, 220, 495 और 792, और आपसे कह रहा है कि फाइंड n अटेगा कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, कंजुगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन है आपका x प्लस y का पावर n। अगर इसके 3 लगातार कोफिशिएंट का वैल्यू 220, 495, 792 है, आपसे ये कह रहा है कि फाइंड n का मान निकाले। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से बनेगा। और बजाय बात यहां तक, हाँ चलिए इसको सेम प्रोसेस से आप बनाइएगा, n का वैल्यू इसमें 12 आ जाएगा। आंसर ये होता है, आप अपना बना लीजिएगा, n का वैल्यू 12 आएगा, सेम प्रोसेस से। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करते हुए चलिए कि 3 कंजुगेटिव टर्म्स, कोफिशिएंट नहीं कहे, 3 कंजुगेटिव ठीक है टर्म, 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस y टू द पावर n r, 84 अटेगा 280 और 560 अटेगा 84, 280 और 560 है अटेगा। तो आपसे कह रहा है कि इसका एरो करो, फिर से लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, ये देखो क्या बोला, if third, fourth और fifth term of the expansion, if third, fourth and fifth term of any expansion, किसी एक्सपेंशन का तीसरा, चौथा और पांचवा टर्म एक्सपेंशन आर अटेगा एनी एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n r अटेगा 84, 280 और 560 अटेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड x, y एंड n का वैल्यू निकाल दीजिए अटेगा। फाइंड x, y और n का मान निकाल दीजिए। कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई का पावर n, इसके 3 लगातार टर्म, नॉट द कोफिशिएंट, टर्म का वैल्यू 84, 280 और 560 है। क्वेश्चन कर रहा फाइंड x, y एंड n। तो आओ एक्सपेंशन से बात करते हैं। तीसरा टर्म x, एक्सपेंशन क्या है, x प्लस वाई का पावर n। अब इसका तीसरा टर्म का वैल्यू, थर्ड टर्म मतलब n से 2 x स्क्वायर, x का पावर n माइनस 2 और y स्क्वायर बराबर 84 अटेगा। फोर्थ टर्म nc3 अटेगा, nc3 x का पावर n माइनस 3 y क्यूब बराबर 280 और फिफ्थ टर्म दिस इज nc4 x का पावर n माइनस 4 y4 बराबर 560। और आपसे कह रहा है इन तीनों के मदद से x, y और n का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तरीका वही, आपस में डिवाइड करके टर्म्स निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, देखिए अब एक एक करते हुए डिवाइड करते हैं, तरीका वही। नाउ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सो nc3 x का पावर n माइनस 3 y क्यूब, nc2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर अड़ेगा। नॉर्मल तरीका से डिवाइड, बाइनोमियल में जब भी कोफिशिएंट दिया रहे या कोफिशिएंट में किसी भी तरह का रिलेशन दिया रहे तो आप डिवीजन का फायदा जरूर लीजिए, और यही बेनिफिशियल है। अब बताओ इसका मान क्या होगा, nc2 और nc3 क्या वैल्यू, n माइनस 2 बाई 3, और ये पहचानो ये हो गया y,
ठीक है बस, इससे सेम बेस पर पावर घटता है, जानता है ना बस, -n + 2 और y का पावर 3 - 2, और यहाँ पर कटता है कुछ, 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, जितना से काटना है, ऐसे 28 से कट जाता है सीधे, 28 के 84 और ये 10, ये रटना ही चांस है, ये 12 बनाते बनाते याद हो गया हमको। ये आपका n और n कैंसिल, x का पावर -1, ये हो गया y/x और बराबर 10/3, सो 3 3 भी कैंसिल, y/x बराबर दिस इज 10 डिवाइड बाय n - 2। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4, जैसे आप इसको डिवाइड कीजिएगा आपका इक्वेशन आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आप थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, क्या ये आप निकाल सकते हैं, और ये भी हमें करना पड़ेगा, क्या आपसे नहीं होगा, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, अड़ेगा क्या ये डिवीजन आप नहीं हो सकता, आपसे भी तो हो सकता ना। थर्ड डिवाइड बाय सेकंड, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सो वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज NC4 x का पावर n - 4 y का पावर 4, NC3 x का पावर n - 3 और y3 बराबर 560 और डिवाइड बाय 280। लो इस तरह का रिजल्ट, ठीक है, इस तरह का रिजल्ट। अब इसका मान क्या होगा, सो n - 3/4 और ये वाला भी आपका y/x, 28 दूनी 56, 2, so this is 2, so y - x बराबर this is 8 डिवाइड बाय n - 3, इक्वेशन नंबर 5, हटेगा फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए अब फोर्थ और फिफ्थ का यूज करें, इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर फिफ्थ का यूज करेंगे, सो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय n - 3 बराबर 10 डिवाइड बाय n - 2। फोर्थ और फिफ्थ का इक्वेट करें, क्या इसके मदद से x और y का n का वैल्यू निकाल सकता है, क्यों नहीं निकाल सकता, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, क्रॉस कर लो तो 4n - 2। देखिए अब यहां पर आगे बढ़ते हुए ले गए, दिस इज 4n - 8 बराबर 5n - 15, अड़ेगा, सो n का वैल्यू क्या आ गया, 7। लीजिए n तो आ गया, लेकिन हम लोग को x और y भी निकालना था ना, x और y, तो फोर्थ या फिफ्थ किसी एक में बढ़ाओ, मान लो हम फ्रॉम फोर्थ में बढ़ाते हैं, ये लेसन था, y/x बराबर y/x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 7 - 2, यानी कि y/x बराबर 10/5, सो वैल्यू 2, सो y बराबर 2x, y बराबर 2x, बोलिए याद है, ठीक है। सो रिलेशन तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज y बराबर 2x, y बराबर 2x, इक्वेशंस में ये आ गया, ठीक है, y बराबर 2x, और अब आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्या यहां तक, ठीक है। सो y बराबर 2x, लेकिन हम लोग को तो वैल्यू चाहिए था, तब वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हम फिफ्थ बढ़ाएंगे तो वो भी वही आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू तो नहीं निकल सकता। अब बसता है इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3, तो किसी एक इक्वेशन में इस बात का फायदा लो ना। अब हम फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट अब हम इक्वेशन नंबर 1 से इसका यूज करने जा रहे हैं। पता इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, NCR था ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, NCR, तो उसकी जगह n की जगह पर 7c, हटेगा 7cr 7c2, दिस इज x टू द पावर, x का वैल्यू x पावर 5 और y का मतलब 2x, y की जगह पे 2x बढ़ाएं, पावर 2 बराबर 84। क्या आप इस इक्वेशन के मदद से x और y का मान नहीं निकाल सकते, x और y का मान निकाल सकते हैं, 7c2 x का पावर 5 2x का होल स्क्वायर बराबर 84, तो 7c2 क्या हो जाएगा 21, x का पावर 5 और यह हो गया 4x स्क्वायर बराबर 84, सो 21 चौके 84 से ये 84 कैंसल, x का पावर 7 बराबर 1, x बराबर 1 टू द पावर 1/7, सो x बराबर 1, क्या याद है, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना आ गया 1, सो x इज इक्वल टू 1, नाउ y बराबर 2x, 2 into 1 रिजल्ट इज 2, सो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया और n का वैल्यू भी निकल गया, x का मान मालूम, y का वैल्यू मालूम
और n का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। बोलो या तो ठीक है। लो एक दो क्वेश्चंस तुमको हम लिख देते हैं, उसको बना लेना। चलिए बोर्ड पर 2-3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको नोट कर लो और इसको बना लेना। ठीक है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट कल लेकर आएगा। अब आज के लिए इतना ही काफी है। आप उम्मीद की है कि आप जरूर ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।